गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज का बेटा वीडियो जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो वीडियो बेटा हमारा जो है आपका लेक्चरार के सिलेबस से, बायोलॉजी सिलेबस से बेटा। आप देख रहे हैं 808 वैकेंसी बेटा आपको 30 तारीख को अनाउंस की गई है, ठीक है बेटा। और 31 से फॉर्म फिल करना है बेटे, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख बेटा आपके पास क्या है, 20 तारीख दी गई है। आपने देखा बेटा जो नया सिलेबस आपके सामने है वो बेटा आपके पास क्या हो रखा है, 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। 2 पार्ट डिफ्रेंशिएट करने का मतलब बेटा आपके पास क्या हो गया है, और दोनों के जो पेपर हैं वो खासकर बेटा आप देखिएगा कि जैसा बता रहे हैं वो बेटा एट अ सेम डे है बेटा। क्या है आपका, एट अ सेम डे है बेटे, ठीक है बेटा। और पेपर फर्स्ट जो है बेटा ये 150 मार्क्स का बेटा आपके पास है। सेम इसी पैटर्न पर बेटा आपके पास पेपर 2 जो है दैट इज आल्सो 150 मार्क्स बेटा, ठीक है बेटा। तो करीब 150 क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, ईच पेपर में आपके पास प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो डिवीजन किया गया है ये बड़ा बढ़िया डिवीजन आपके पास देखने को मिल रहा है। बढ़िया किस लिए है बेटा, क्योंकि पेपर फर्स्ट जो है बेटे ये पूरी तरीके से कोर बायोलॉजी है। ये बेटा आपके पास क्या है, कोर बायोलॉजी सेक्शन है, ठीक है बेटा। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 जिसमें कि आप साइटोलॉजी को देख रहे हो, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेथड इन द बायोलॉजी बेटा, और रिप्रोडक्शन एंड डेव बायो है बेटा, डेवलपमेंट द प्लांट्स एंड एनिमल्स है, अप्लाइड बायोलॉजी है। तो ये बेटा आपके पास किसके अंदर आता है, एडवांस बायोलॉजी के अंदर आता है बेटा। दिस इज द एडवांस्ड बायोलॉजी पेपर, ठीक है बेटा। तो यहां देखिएगा जब हम कोर की बात कर रहे हैं बेटा आपके पास, कोर में जो पहली यूनिट है बेटा ये होल सोल आपके पास क्या दे दी गई है, डायवर्सिटी इन द प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। पूरा एनिमल किंगडम आप सामने है बेटा, पूरा प्लांट किंगडम बेटा यहाँ पर आपके पास क्या हो रखा है, इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, ठीक है बेटा। विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो दो ऑल थिंग्स आर बेटा इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन, ठीक। खास करके पूरी की कोर बायोलॉजी जितना भी आपने पढ़ी होगी बेटा कोर सिस्टम पर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, ये सारा का सारा बेटा यहाँ रखा हुआ है बेटे, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर यूनिट को भी 2 भागों में उन्होंने क्या किया बेटा, आपका डिवाइड किया हुआ है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डायवर्सिटी इन द प्लांट बेटा मेंशन किया गया है, और सेकंड जो आपके सामने है बेटा दैट इज द डायवर्सिटी इन एनिमल। तो टोटल बेटा हम अनुमान ऐसा कर रहे हैं कि कोई सेक्शन यहां से छूटेगा नहीं, किससे, आयोग से। आयोग हर सेक्शन से आपको बेटा क्या करेगा, करके देगा बेटा, क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बेटा यहां पर आपके पास एटलीस्ट इन दोनों सेक्शन से करीब करीब बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन के आसपास बेटा प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि अगर पेपर सही से डिजाइन किया गया तो आपका पहला ही चैप्टर से बेटा, पहले ही यूनिट से आपके पास 50 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम देखेंगे इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ये भी बेटा बिल्कुल कोर पार्ट है बेटा, और ये बहुत बेसिक यूनिट दी गई है। इसमें बिहेवियर के नाम पर कुछ नहीं है, बिहेवियर के नाम पर कुछ नहीं है, बस ये टाइटल दिया गया है बेटे। यहां सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके पास जो दिया गया है वो है इवोल्यूशन, सबसे छोटी यूनिट कंसीडर करी गई है यहाँ पर बेटा, ठीक है बेटा। और ये भी इसका जो वेटेज हम अपने हिसाब से डिवीजन को देख रहे हैं तो इसका वेटेज बेटा आपके पास क्या है, करीब 25 मार्क्स के आसपास है बेटा, ठीक है बेटा। ये करीब आपके पास क्या हो गया है, 25 मार्क्स के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटे। अब प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी सेक्शन थर्ड बेटा, ये जो आपके पास क्या है, फिजियोलॉजी का सेक्शन है बेटे। यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया है कि भाई प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, तो अप्रोक्सीमेट इससे हम कंसिडर कर रहे हैं कि 25 क्वेश्चन क्या होंगे, ये प्रोवाइड करेंगे। और चांस ये रहेगा कि बेटा एनिमल किंगडम फिजियोलॉजी से भी बेटा ये आपके पास क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का चांसेस हैं बेटा, ठीक है। हम ऐसा अनुमान करके चल रहे हैं। मे बी इनमें हो सकता है किसी में 30 हो जाए, किसी में 20 हो जाए, ये बेटा आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इसे डिफरेंशिएट करता है या डिवाइड करके आपको क्वेश्चनों को प्रोवाइड करने का काम करता है बेटा। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बेटा आपके पास क्या हो गई है, इकोलॉजी, ठीक है। तो आप अगर यहां देख पा रहे हैं तो इस यूनिट से भी करीब 50 क्वेश्चंस बेटा आपके पास, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं। 50 यहां से हो गए बेटा, 100 हो गए, ये बेटा 25 हो गया, 125 हो गए, रिमेनिंग बेटा 25 बेटा आपके पास जो है ये बेटा आपके पास किससे आ रहे हैं, इकोलॉजी से आएंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा ये अनुमान है बेटा, आयोग किस हिसाब से करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटे, ठीक है। लेकिन
ये मान के चलिए क्योंकि 150 क्वेश्चन देने हैं, 3 घंटे का पेपर तैयार करना है, तो बेटा ये हर सेक्शन से क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ये सोच के चलेंगे कि मैं 1 यूनिट तैयार कर लूं, 2 यूनिट तैयार कर लूं, तो बेटा उससे काम नहीं चलना है, ठीक है, उससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको थ्रो आउट स्टडी करनी पड़ेगी बेटा, कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी इसकी ढंग से, तब जाके बेटा आप क्या करेंगे, इसको पार पा पाएंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि माइनस मार्किंग भी बेटा आपके पास जो है दी गई है आयोग के द्वारा, 0.25 की माइनस मार्किंग है बेटा, ठीक है बेटा। अब आ जाइए बेटा एडवांस पेपर पे। एडवांस पेपर पर अगर हम देखें तो यहां पर कंसीडर कर रहे हैं बेटा साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स जो बेटा आपके पास यूनिट दी गई है, ये बेटा आपके पास क्या हो रखी है, सबसे बड़ी यूनिटों में है सेकंड पेपर में, सबसे बड़ी यूनिट पर कंसीडर किया गया बेटा इसे सेकंड में पेपर में बेटा आपका। तो यहां पर हम अनुमान कर रहे हैं कि 50 नंबर बेटा आपके पास क्या मिलेंगे, 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस कैरी किए जाएंगे बेटा वो इस यूनिट के द्वारा किए जाएंगे बेटा, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसके अंदर बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, साइटोलॉजी है और जेनेटिक्स बेटा सारी की सारी क्या करी गई है, इंक्लूड की गई है। दिस इज द मोस्ट एडवांस सेक्शन बेटा, ठीक है। उसके बाद उसके आगा जो नेक्स्ट पोर्शन है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास या नेक्स्ट यूनिट जो है बेटा आपके पास, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है बेटा आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी की है बेटा। इससे बेटा हम अनुमान कर रहे हैं कि ये बेटा आपके पास क्या होगा, 25 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन यहां से क्या किए जाएंगे बेटा, पुट किए जाएंगे। अब ये यूनिट जो है बेटा, अगली एक बड़ी यूनिट जो आपके पास दी गई है उसके साथ क्या होती है, मर्ज होती है। क्या होती है बेटा, मर्ज होती चलती है। तो दैट इज द मेथड इन द बायोलॉजी। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, मेथड इन बायोलॉजी बेटा। यहां से बेटा आपके पास क्या हो रखा है, यही अनुमान किया जा रहा है कि आपके पास 25 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा इसमें से आपके पास है, जिसमें आप प्रोटीन सीक्वेंसिंग हो गया बेटा आपके पास, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस बेटा आपके पास है, ठीक है बेटा। सेंगर मेथड हो गया बेटा आपके पास, मैक्सम गिलबर्ट मेथड हो गया डीएनए के लिए, डीएनए एनालिसिस के लिए बेटा, प्रोटीन एनालिसिस के लिए हो गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होते हैं, वो सारी चीजें बेटा इस यूनिट के अंदर क्या है आपके पास प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। इसी में बेटा आप आरटीपीसीआर वगैरह को भी बेटा आप देख रहे होंगे, ठीक है। रियल टाइम पीसीआर क्या हो गया, पीसीआर क्या हो गया बेटा, ये सब चीजें। उसके बाद बेटा आपके पास जो है अगली यूनिट किसकी है बेटा, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट एंड एनिमल्स। ये बेटा बेसिकली आपके पास क्या है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है। क्या है बेटा आपके पास, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है बेटा, ठीक है बेटे। तो अनुमान था बेटा यहां पर दोनों में से अगर हम देखें तो ये टोटल यूनिट जो कवर करेगी 25 मार्क्स को कैरी करेगी बेटा। यहां से बेटा आपके पास करीब करीब 25 मार्क्स से क्वेश्चन उठने के चांसेस रहेंगे बेटे, ठीक है। एक यूनिट बेटा यहां पर आपके पास बची हुई है, दैट इज द अप्लाइड, वो मेंशन करना रह गई थी, तो दैट इज द अप्लाइड बेटा, ठीक है बेटा। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, अप्लाइड बायोलॉजी हो गई, अप्लाइड बायोलॉजी। इस अप्लाइड बायोलॉजी से भी बेटा आपके पास क्या होगा, इसका भी वेटेज अगर हम देख पा रहे हैं तो करीब करीब बेटा आपके पास क्या रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है बेटा। इसके अंतर्गत बेटा आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपके पास सिलेबस बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, हर चीज बेटा यहाँ पर डिफाइन करी गई है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या तैयार करना है, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लियर कट दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अप्लाइड की बात बता रहा हूँ तो इसमें जैसे आपके पास फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हो गए बेटा, मेडिसिनल प्लांट हो गए, एरोमेटिक प्लांट्स हैं बेटा आपके पास, जिनको आप प्लांट फैमिलीज में ऑलरेडी बेटा डिस्कस करते चले आते हैं। इंपॉर्टेंट टिम्बर्स कौन कौन सी होंगी बेटा, या टिम्बर यील्डिंग प्लांट कौन से हैं बेटा आपके पास, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर वगैरह क्या है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, किस प्रकार से आप बेटा इनको करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, वैक्सीन किस तरीके से डिजाइन करी जाएगी बेटा, डायग्नोस्टिक्स क्या है उसके बेटा, ठीक है। टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स बेटे। ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल ये बायोटेक के साथ ही मर्ज होकर आ जाता है बेटा, तो वहीं पर इसे कंप्लीट कर लिया जाता है। तो यहाँ बेटा चीजें बिल्कुल साफ साफ आपको दी गई हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है बेटा आयोग का, वो हमेशा क्या रहा है कि पूरे होल सोल सिलेबस को वो पिक करता आया है। हमने अभी तक जो भी नोटिस किया इतने दिनों में बेटा, लेकिन एलटी का पेपर होने के बाद ऐसा अनुमान हो रखा है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होंगे बेटा वो डायरेक्ट ना आके
हो सकता है बेटा आपके पास क्या हो, अलग अलग फॉर्म पर देखने को मिले। करीब आपके पास 50% क्वेश्चन जो आएंगे वो बेटा आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है बेटा। कुछ ऐसे होंगे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल किए जाएंगे बेटा। कुछ कुछ बेटा आपके पास असर्शन रीजन के क्वेश्चन, जैसा कि पास्ट के कुछ यूपीएससी के एग्जाम्स को हम देख पा रहे हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं, उनमें बेटा असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादातर दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो हम ऐसा अनुमान करके चल रहे हैं कि जो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन या पेपर है इसमें भी बेटा असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन या स्टेटमेंट वक्तव्य वाले जो क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस बेटा ज्यादातर हैं बेटा, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा कि पेपर बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस नहीं रहेगा, इसलिए आप तैयारी इसकी कॉन्सेप्ट लेवल पर करें बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें और बढ़िया से इसको बेटा प्रिपेयर करें, जिससे कि आप सारे क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर टैकल करें, ठीक है बेटा। हमारी संस्थान यहाँ पर बेटा आपके पास जो है टेस्ट सीरीज को बेटा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आपके पास 17 जो है टेस्ट दिए गए हैं बेटा टोटल। इनमें से हर यूनिट वाइज बेटा हमने टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, और उसके साथ साथ बेटा अगर हम देखेंगे तो फाइनल एंड पर जब यूनिटें हमारी कंप्लीट हो रही हैं उसके बाद फुल पेपर का बेटा मॉक टेस्ट हम लोग जो है प्रिपेयर करा रहे हैं बच्चों को। तो अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर वो संपर्क कर सकता है बेटे, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा आपको कि आपके पास क्या है बेटा, अगर हम पोस्ट देख रहे हैं तो टोटल 68 पोस्ट हैं। कितनी है बेटा, 68 पोस्ट आपके पास अवेलेबल है बायोलॉजी की, 68 पोस्ट है बेटा बायोलॉजी की। बेटा आपके पास क्या है, 68 पोस्टें अवेलेबल कराई गई हैं आयोग द्वारा इस बार, ठीक है। और यहां पर जो क्वालिफाई का बेटा आपके पास क्या है, क्वालिफाइंग रेशियो जो बेटा आपके पास या क्वालिफाइंग परसेंटेज दी गई है बेटा, ये बेटा जर्नल के लिए बेटा आपका है 45%, कुल मार्क्स का 45%। पेपर 1 और 2 सेकंड जो पेपर है बेटा ये दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेटा यहां पर आएंगे, और दोनों की एक कंबाइंड मेरिट प्रिपेयर करी जाएगी, जिसका बेटा 45% मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, 45% फॉर द जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है बेटा। दूसरी बात मैं यहां पर कहूंगा कि फॉर द ओबीसी बेटे आपके पास क्या है, दैट इज द 40% मार्क्स बेटा, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स का 300 में से करीब आपके पास क्या हो गया है, 40% मार्क्स जो हैं ये बेटा आपके पास किस में रखे गए हैं, ओबीसी का मिनिमम क्राइटेरिया है बेटा, ठीक है। मेरिट में आने का बेटा मिनिमम क्राइटेरिया मेंटेन किया गया। इसी प्रकार बेटा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसका भी बेटा आपके पास क्या है, दैट इज द 40% बेटे, ये 40% रखा गया है। सेम सिनेरियो पर आप कैटेगरी को देखेंगे बेटा आपके पास, तो एससी और एसटी कैटेगरी पर अगर हम देखें तो दैट बिकम द 35%। ओवरऑल मार्क्स का 35% बेटा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जिसके बिहाफ पर बेटा आपका जो है मेरिट क्या करी जाएगी, प्रिपेयर करी जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ दिव्यांगजन जो होंगे उनके लिए बेटा 30 रखा गया है, ठीक है बेटा। जो आपके पास चैलेंज पर्सन है बेटा उनके लिए 30% का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या किया गया बेटा, फुलफिल किया गया है, ठीक है। तो होप सो आप अपनी तैयारियों को अच्छे से करेंगे बेटा, और इस एग्जाम को जो है बढ़िया से आप देंगे और अपनी जो है पोस्ट को बेटा सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद बेटा।